उनकी सियासत में एक और ऑडियो की बाज़गश्त। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुश्किलात। इलेक्शन कमीशन का असद कैसर की मुबैना ऑडियो के फॉरेंसिक के लिए पैमरा को खत। फॉरेंसिक रिपोर्ट और ऑडियो की हकीकत पर रिपोर्ट 15 दिसंबर तक तलब। स्पीकर ने मुबैना ऑडियो में वोटर्स को करोड़ों के तरक्याती मंसूबों की तरगीब दी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर स्पीकर को 13 दिसंबर को तलब भी कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में पोलिंग अमले का हुकूमत के सिक्योरिटी प्लान पर अदम एतमाद। बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर फौज की तैनाती का मुतालबा। पोलिंग अमले का कहना है सूबाई हुकूमत ने मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं किए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की पोलिंग अमले के खदशात दूर करने की कोशिश। कहा पुलिस और FC को नफरी ज्यादा लगाने की हिदायत कर दी। जरूरत पड़ने पर फौज भी बुलाई जा सकती है। सिंध असम्बली में हंगामा। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई, तल्ख कलामी और नारेबाजी। अपोजिशन ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। ऐवान ने बल्दियाती बिल नई तरमीम के साथ कसरत राय से मंजूर कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नया तरमीमी बिल लोगों की उमंगों के मुताबिक है। लिसानियत की सियासत शुरू होने पर अफसोस है। आज जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वज़ीर आला मुराद अली शाह बाजारी साहब ने फरमाया कि उठा के इन्हें बाहर फेंक दो, तुम्हारे बाप की बात चाहिए, उठा के बाहर फेंक दो। मुराद अली शाह साहब, इंशाअल्लाह सिंध के अवाम आपको आपके टब्बर समेत, इस जरदारी के टब्बर समेत, इस बाजारी के टब्बर समेत उठा के बाहर फेंक देगी। सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल आइन से मुतसादिम। वज़ीर आला का रवैया नाकाबिल कबूल है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख कहते हैं मुराद अली शाह को शर्म आनी चाहिए। क्या वो बादशाह हैं जो उठाकर बाहर फेंकने का कहा? मोहम्मद हुसैन बोले सिंध हुकूमत झूठ बोल रही है, बल्दियाती बिल पर मुशावरत नहीं हुई। सईद गनी ने कहा ऑपोजिशन के अरकान में फ्रस्ट्रेशन, असम्बली में ले आते हैं घर की टेंशन। जिस अंदाज में जिस किस्म की बदतमीजी वो कर रहे थे, उन्होंने पूरे के पूरे कागज आके इधर फेंके, हमने कुछ नहीं कहा। गालियां दी गई अंदर, नामुनासिब तरीका है और मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगे वो। भाई अगर घर में कोई प्रॉब्लम है किसी के तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई एक से ज्यादा शादियां कर लेता, मेरा क्या कसूर है इसके अंदर? आपको घर में कोई परेशान करता है, कोई तंग करता है, तो यहाँ कर आकर स्पीकर का तकद्दुस तो पामाल ना करे ना। MQM के ज़रिए एहतमाम मॉल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। शुरका ने सिंध का तरमीमी बल्दियाती कानून मुस्तरद कर दिया। करारदाद में कहा तरामीम आइन से मुतसादिम और जमहूरियत के मुनाफी है। पीपल्स पार्टी सिंध के अजला की ज़बूहाली की जिम्मेदार है। बल्दियाती कानून की सिफारिशात मुरत्तब करने के लिए सियासी जमातों के नुमाइंदों की कमेटी बनाई जाए। सियासी, माली, इंतजामी इख्तियारात बल्दियाती इदारों को मुंतकिल होने चाहिए। बल्दियाती निज़ाम की बहाली के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद जारी रहेगी। हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जो जिनका नजरिया मुख्तलिफ है उनसे हम बातचीत करें, अमन से हल करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो बलूचिस्तान में लोग हों, चाहे हमारे पुराने कबायली इलाके के लोग हों, वजीरिस्तान के लोग हों, जिधर भी हों, सबसे हम बातचीत से मसले हल करेंगे। लेकिन कभी जिन लोगों ने करप्शन की है, यानी इक्तदार में आके मुल्क का पैसा चोरी किया, चोरी करके बाहर ले गए, कभी इन लोगों से मेरी हुकूमत इनसे कभी ना इनको NRO देगी, ना इनसे कभी मुफाहमत करेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं बड़े डाकुओं से डील करने वाली कौम तबाह हो जाती है। बलोचिस्तान और वजीरिस्तान के नाराज लोगों से बात हो सकती है, आवाम का पैसा लूटने वालों से बात नहीं होगी। NRO देंगे ना, सजा मिलने तक चोरों का पीछा छोड़ेंगे। पूरी दुनिया में महंगाई है, पाकिस्तान अभी तक सस्ता तरीन मुल्क है। इमरान खान ने मियांवाली में अपने हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। अपोजिशन लीडर ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं मिनी बजट कौमी असम्बली से मंजूर होना कौमी खुदकुशी होगी। मिनी बजट के तबाहकुन असरात पर हुकूमती अरकान को जगाने की कोशिश करेंगे। एहसन इकबाल ने कहा इमरान खान साकिब निसार के सादिक और अमीन तो हो सकते हैं, कौम के नहीं। मौजूदा हुकूमत ने CPAC में कोई पेशरफ नहीं की, सरमायाकार भाग गए।
अगले इंतखाबात में ज्यादा वक्त नहीं है, कारकुन दिन रात मेहनत और अवामी हुकूमत के लिए राह हमवार करें। बिलावल भुट्टो की लाहौर में कारकुनों से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल इतना महंगा कर दिया गया, अवाम साइकिल पर आ चुके। इमरान खान हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में तनख्वाहों में इजाफा हुआ, अवाम को लाखों नौकरियां मिली। आर्मी चीफ से अमरीकी सेनेट कमेटीज के अरकान की मुलाकात। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफ्द की क़यादत सेनेटर एंगस किंग ने की। मुलाकात में अमरीकी नाज़िमुल उमूर की भी शिरकत। वफ्द में सेनेटर रिचर्ड बर, सेनेटर जॉन कॉनन, सेनेटर बेन सास शामिल थे। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान इलाकाई शराकतदारों के साथ मुफीद ताल्लुकात चाहता है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए कोशिशें नागुज़ीर हैं। मुल्क में गैस का बहरान, सनतें मुतासिर, शहरी परेशान। कराची चेंबर ने आम सनतों की गैस बंदिश का फैसला मुस्तरद कर दिया। जुबैर मोतीवाला कहते हैं SSGC हफ्ते में एक रोज मुतबादिल नागा बेहतर लोड मैनेजमेंट की हिकमत अमली इख्तियार करे। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में घरों में गैस दस्तियाब नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी गैस की लोड शेयरिंग और कम प्रेशर से लोग परेशान हैं। गजनफर बलोर ने PTI में शामिल होकर खानदान की इज्जत को नुकसान पहुंचाया, उन्हें एक दिन जरूर पछतावा होगा। ANP के बुजुर्ग रहनुमा अलहाज गुलाम अहमद बलोर का कहना है गजनफर बलोर का फैसला इनफरादी है, बलोर खानदान का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बलोर खानदान आज भी अवामी नेशनल पार्टी के साथ है और रहेगा। जज को कानून और आइन पर अमल करना होगा। जब आइन शिकनी हुई, मुल्क टूट गया। नफरत और मारने जलाने का अमल कामयाबी तक नहीं पहुंचा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का कराची बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, बोले वो बहादुर नहीं डरपोक हैं, ऊपर वाले और कानून से डरते हैं। नाम नेहाद बहादुर वो होता है जो ऊपर वाले और कानून से नहीं डरता। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर की वालिदा फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। पाक फजाइया के चाकू चाबंद दस्ते ने बेगम रशीदा मिन्हास मरहुमा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक नमाज जनाजा में पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद के नाम से मंसूब नंबर 2 स्क्वाड्रन के एयर और ग्राउंड क्रू की शिरकत। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासरा बच्चों की अमवात में खतरनाक हद तक इजाफे का इंकशाफ। तिब्बी इदारों की मुश्तरका तहकीक के मुताबिक कोरोना से मुतासर हर 7वां बच्चा जान की बाजी हार गया। मार्च 2020 से दिसंबर 2021 तक 1112 बच्चे कोरोना से मुतासर हुए, जिनमें 159 बच्चे जाँ भाग हो चुके। पाकिस्तान में कोरोना से बच्चों की शरह अमवात 14% से ज्यादा रही। ट्रंप गुस्से से बेकाबू, गालियों से भरपूर इंटरव्यू। साबिक अमरीकी सदर ने साबिक इजरायली वजीर आजम को धोखेबाज भी कहा। बोले उन्होंने बतौर सदर इजराइल को बहुत ज्यादा फंड्स दिए। मकबूजा बैतुल मक़दस पे अमरीकी सिफारत खाना भी बनाया। रूस समेत कई मुमालिक ने बाइडन को बहुत अरसे बाद मुबारकबाद दी, लेकिन नेतन्याहू ने फौरन मुबारकबाद दे दी। दुबई में नई तारीख रकम, सरकारी इदारों में कागज का इस्तेमाल खत्म। दुबई दुनिया की पहली पेपरलेस हुकूमत बन गई। वली-ए-अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद ने कामयाबी का ऐलान किया। हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 4 बरस कबल ये विजन दिया था, दुबई में अगली 5 दहाइयों में जिंदगी मुकम्मल तौर पर डिजिटल हो जाएगी। कराची में मौजूद वेस्ट इंडीज टीम के 3 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल कोरोना से मुतासर। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी, 4 अरकान को क्वारंटाइन कर दिया गया। शेल्डन कार्टल, रॉस्टन चेस, काइल मायर्स शामिल हैं। मेहमान टीम के बाकी अरकान और पाकिस्तानी स्क्वाड की नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस। पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का पहला T20 13 दिसंबर को नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।
कावन था तन्हाई का शिकार, अब मिल गया सच्चा प्यार। पाकिस्तान में तन्हाई का शिकार होने वाला कावन हाथी कंबोडिया में मौज मस्ती करने लगा। 2 हथनियों का साथ मिलने पर कावन खुश, सेहत भी बेहतर हो गई और खूब शरारतें करता है। लाहौर में साल का सबसे बड़ा फैशन मेला, झिलमिलाती रोशनियों और मौसीकी के तड़के के साथ रूसी मलबूसात की नुमाइश। गुलूकार बिलाल सईद की परफॉर्मेंस पर शुरका झूम उठे। इमरान अशरफ के बतौर शो स्टॉपर रैंप पर जलवे। फलक शबीर की अहलिया सारा खान के साथ रैंप पर वॉक। और चित्राल की वादी कैलाश में मौसम सरमा का चाउमुस फेस्टिवल शुरू। रंगारंग 15 रोजा मेले में शिरकत के लिए सयाह भी पहुंच गए। फेस्टिवल के दौरान मुख्तलिफ इलाकाई रसूमात अदा की जा रही है।